हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनन 2870 mm IS STM 2.8 अपर्चर का जो लेंस है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो लेंस है इसके फीचर्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करूंगा और इसकी जो प्राइस है वो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो लेंस है किन किन लोगों को खरीदना चाहिए, कौन कौन से फोटोग्राफर्स को ये चीज़ लेनी चाहिए, अपनी किट में शामिल करनी चाहिए। तो मैं 4 फोटोग्राफर्स को ये जो कैटेगरी है उनको ये बताने वाला हूँ। पहला आपका वेडिंग फोटोग्राफी, दूसरा आपका है स्ट्रीट फोटोग्राफी जो करते हैं उनके लिए, तीसरा है अगर आप लैंडस्केप भी करते हैं तो उनके लिए भी है, चौथा है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए, जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए। तो इस लेंस से जो ये चारों कैटेगरी के मैंने आपको फोटोग्राफर्स बताए हैं वो फोटोग्राफर्स इस लेंस के साथ में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जिनको मैंने टॉपिक वाइज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आगे का जो फीचर है उसकी हम बात कर लेते हैं, वो है इसका लाइट वेट। दोस्तों, ये जो लेंस है बिल्कुल ही लाइट वेट है, आधा किलो भी इसका वजन नहीं है, यानी कि 495 ग्राम का इसका वेट है। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 92.2 इसकी जो लेंथ है वो है। काफ़ी छोटा सा कॉम्पैक्ट आपका ये लेंस होने वाला है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो वो है इसका फोकल लेंथ, जो कि 28 से 70 mm तक आप इसको यूज में ले सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे इस लेंस में जो सबसे बड़ी इसकी जो चीज़ अच्छी लगी वो ये है इसका जो अपर्चर है 2.8। दोस्तों, ये जो लेंस है 28 या फिर आप अगर 70 पर भी काम करते हैं फोकल लेंथ पे तो आपको बिल्कुल 2.8 की अपर्चर ही उसमें मिलने वाली है। इस वर्सेटाइलिटी की वजह से मुझे ये लेंस है वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आपका जो अपर्चर है वो आपका जो लेंस है ये जैसे ही फोकल लेंथ आप बढ़ाएंगे तो वो वैल्यू आपकी सेम ही होने वाली है। तो ये काफ़ी इसकी जो वर्सिटैलिटी है 2.8 अपर्चर के साथ में किसी भी फोकल लेंथ पे आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हैं तो काफ़ी शानदार है। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें मुझे अच्छी लगी वो है इस लेंस का बुके इफेक्ट। दोस्तों, आजकल जो भी फोटोज या वीडियोज हम बनाते हैं उसमें बुके इफेक्ट का कितना महत्वपूर्ण रोल है ये सभी फोटोग्राफर्स जानते हैं। तो इस लेंस के साथ में आपको 2.8 का अपर्चर मिलता है। आप फोटो या वीडियो किसी में भी अगर आप जैसे मान लीजिए वेडिंग्स के अंदर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं या क्लोजअप शॉट लेते हैं आप वीडियो के अंदर, तो आपका जो बैकग्राउंड है काफ़ी ब्लर आएगा, उसमें बुके इफेक्ट काफ़ी उभर कर आने वाला है। तो आप यकीन कीजिए, मान लीजिए आप मैरिज गार्डन के अंदर जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं या फिर अगर सिनेमेटोग्राफर है वो अगर ये लेंस लेके अगर 2.8 की अपर्चर के साथ में दुल्हन का या फिर दूल्हे का मान लीजिए क्लोजअप शॉट ले रहे हैं तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड आने वाला वो काफ़ी उभर कर आने वाला है। इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार है। 2.8 की अपर्चर के साथ में आपको लाइट कंडीशन भी अच्छी इसमें मिल जाती है, क्योंकि वेडिंग्स के अंदर अगर वेडिंग की अगर हम बात करें तो लगभग जो वेडिंग्स होती है वो नाइट में ही होती है, जो भी फंक्शंस होते हैं। तो वेडिंग फोटोग्राफर रात में लाइट से काफ़ी जूझते हैं और ये जो लेंस है 2.8 के साथ में अगर आ रहा है तो इसका जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार हो जाता है। तो एक तरह से जो फोटोग्राफर्स के सामने जो लाइटिंग कंडीशन का जो चैलेंज होता है वो ये लेंस उसको कवर कर लेता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इस लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन आता है। 5.5 स्टॉप्स का इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है। अगर आपके कैमरे में इनबिल्ट बॉडी आईएस है तो फिर लेंस और जो आपका इनबिल्ट आईएस है दोनों मिलाकर 7.5 स्टॉप्स का आपको इमेज स्टेबलाइजेशन देने वाला है। तो आप सोचिए इतना आपका शानदार जो वीडियो है वो स्मूथ कर देगा ये। तो इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर इस लेंस में आता है, आप बिल्कुल इस लेंस को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूं तो इस लेंस में STM मोटर लगी हुई है। तो सबसे पहले तो इसकी जो कॉस्ट है वो इसी से कम हो जाती है। सेकेंडली STM जो मोटर है इसकी जो स्पीड है काफ़ी फास्ट है,
बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल भी नॉइज़ पैदा नहीं करती है। आप कहीं पे भी जैसे फोकसिंग करते हैं तो लेंस बिल्कुल साइलेंटली ही काम करता है। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं तो वो है इसका फोकसिंग डिस्टेंस, यानी कि कितना क्लोजली आप जाके इस लेंस से क्लोजअप ले सकते हैं। तो अगर आप 28 mm की फोकल लेंथ पे शूट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे 27 सेंटीमीटर क्लोज जाकर के आप फोटो को क्लिक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ये जो लेंस है इसकी बॉडी पे कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनन 2870 ये लिखा हुआ है फोकल लेंथ। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे दो बटन आपको मिलते हैं, यहाँ से दो कंट्रोल्स की सेटिंग आपको मिलती है, जिनमें एक बटन आपका आता है स्टेबलाइजेशन ऑन ऑफ करने का, यानी आईएस को ऑन या ऑफ करना है तो वो बटन आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो कंट्रोल बटन है वो है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस। इसके अलावा इसके सेंटर में आपको एक कंट्रोल का भी ऑप्शन इसमें मिलता है, तो यानी इस बटन में 3 प्रकार के कंट्रोल्स आप कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको थोड़ा आगे वीडियो में बताऊंगा कि जो कंट्रोल बटन है वो किस प्रकार से हम यूज में लेने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मिलती है इसकी जूम रिंग। ठीक है, इससे आपका लेंस है वो जूम करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक रिंग और मिलती है जिसको हम कंट्रोल रिंग बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का बटन है उसके बीच में आपका कंट्रोल का एक ऑप्शन आपको और मिलता है। तो अगर आप इस बटन को कंट्रोल पे शिफ्ट करते हैं तो फिर आपकी जो ये रिंग है इसको आप केल्विन पे सेट कर सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट ही यहाँ से कैमरे के अंदर जो केल्विन की सेटिंग होती है वो आप यहाँ से डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो ये जो बटन है अगर कंट्रोल पे रहेगा तभी ये रिंग आपकी काम करेगी। इसके अलावा अगर आप मैनुअल फोकस करते हैं तो आपका ये रिंग मैनुअल फोकस करने में मदद करने वाली है। अब बात कर लेते हैं इस लेंस की जो कॉस्टिंग है उसके बारे में, क्योंकि लगभग लोग यही कोशिश करते हैं कि ये लेंस है कितने का। तो दोस्तों मैंने ये जो लेंस है वो कुछ दिन पहले ही परचेज किया है खुद, यानी कि मैं खुद काम कर रहा हूँ, खुद काम लेने के लिए इसको परचेज किया है। और इस लेंस को आप अप्रोक्सीमेटली 95,000 मान के चलिए, मेरे तो इतने लगे, आपकी सिटी में हो सकता है ऊपर नीचे प्राइस हो जाए। तो ये थी प्राइस की बात। और आईएस इसमें लगा हुआ है। मैंने इसके साथ में कैनन R8 की जो बॉडी है वो लिया था, उसमें बॉडी इनबिल्ट आईएस फोटोज में नहीं आता है, तो इसके लिए मुझे ये RF लेंस लेना पड़ा। अब मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप भी इस लेंस से अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो बेझिझक आप इस लेंस को खरीद सकते हैं। तो ये थे इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस लेंस के बारे में आपकी कोई राय है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो को तो लाइक करेंगे ही, साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।